आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि मुझे भी पता चले मैं किसके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ और किसे पढ़ा रही हूँ। ओके, तो आज से हम अपना 5 डेज का ये जो सेशन है बेसिक एस्ट्रोलॉजी का, ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे ये बताइए। हाँ रिचा, मुझे मालूम है, नो इश्यूज। सबसे पहले मुझे ये बताइए, कौन कौन है यहाँ पर जो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं। सबसे पहले तो हैंड रेज करिए कि हाँ मैम, मैं एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना चाहती हूँ। ओके, अच्छा, जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है मतलब उनको एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ना, दे डोंट वांट टू लर्न एस्ट्रोलॉजी, देन व्हाई यू आर इन द क्लास। अगर एस्ट्रोलॉजर अच्छा, अगर आपका एम ही नहीं है, देन व्हाई यू आर इन द क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम सब बनना चाहते हैं एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, बट एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के लिए सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है एस्ट्रोलॉजी क्या है। राइट, जब भी हम किसी साइंस को पढ़ते हैं तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है किस तरीके से काम करती है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास एज अ ले मैन, तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई वो सब कुछ कर सकते हैं, मतलब उनके हाथ में ये पावर है, ही और शी कैन डू एनीथिंग, है ना। हमारी एक्सपेक्टेशन होती है वो तो एक जादूगर हैं, वो उनके हाथ में सब कुछ है, ही और शी कैन डू एनीथिंग। बट डू यू थिंक क्या एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजर जादूगर होते हैं? अगर ऐसा होता तो हर एस्ट्रोलॉजर मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, टाटा, बिरला बन जाता ना, डेफिनेटली बन जाता। अगर हर हीलर, लोग अक्सर पूछते हैं अरे तुम्हारे घर में कैसे लोग बीमार हो गए, जो हीलर्स होते हैं उनसे पूछते हैं। मैं बोलती हूँ अगर हीलर्स के घर में अगर ऐसा होता तो हीलर्स के घर में तो कभी कोई डेथ ही नहीं होती। कुछ प्री डिस्टाइंड भी तो होता है ना, जो हम अपना कर्मा लेकर आए हैं, जो हम कुछ अपना कर्मा अपने साथ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इस बर्थ में उसको जीने के लिए, तो वो भी तो कुछ है ना। तो सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग से इस थॉट को क्लियर करना है कि एस्ट्रोलॉजी कोई भी जादुई विद्या नहीं है। इट इज ऑल अबाउट जो कंडीशंस प्लैनेट्स की हमारे चार्ट से दिखती है, हम उसी के बेस पे जो भी सिचुएशंस होती हैं हम उसी के अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करते हैं लोगों को, और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी रेमेडीज होती हैं वो भी उसी अकॉर्डिंग हम उसको डिजाइन करके देते हैं। अब मैं आपको एक सरल सी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। एक नदी है, एक नदी के अंदर पानी बह रहा है। मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स का नेम इंडिकेट करूंगी, इंद्रानी, मीनाक्षी, श्वेता, नेहा, आकांक्षा। प्लीज ओपन योर कैमराज, बिकॉज मुझे बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। प्लीज स्टे ओपन विद योर कैमराज। ओके, तो अगर एक नदी आप जाते हैं तो नदी के अंदर अगर जो पानी का बहाव है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा? अगर आप एक बचपन में हम नाव बनाते थे ना, कागज की नाव, तो हम अक्सर बारिश में उसको नाव को चलाने की कोशिश करते थे। ऐसे जो हमारी लाइफ है ये भी एक तरीके की नाव ही है। अब जब हम अपनी डेस्टिनी पैटर्न से अपोजिट डायरेक्शन में अपनी नाव को चलाने की कोशिश करेंगे तो व्हाट विल हैपन? हम सिर्फ और सिर्फ प्रयास करेंगे और हमें उसका आउटकम नहीं आएगा। बट जो हमारा डेस्टिनी पैटर्न होता है और जब हम उस ही डायरेक्शन में अपनी नाव को आगे चलाते हैं या बढ़ाते हैं तो हमारे एफर्ट्स कम हो जाते हैं और जो हमारा आउटकम होता है वो बढ़ जाता है। अक्सर आपने भी अपनी लाइफ में ऐसा देखा होगा कि एक चीज के पीछे आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। एट द सेम टाइम आपका फ्रेंड बहुत कम एफर्ट्स डाल रहा है बट फिर भी वो उससे ज्यादा, आपसे ज्यादा उसको आउटकम मिल रहा है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ स्टडीज हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस हो, इन टर्म्स ऑफ एनी वे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बस एक दिन में 5 मिनट की ट्रांजेक्शन इधर से उधर करी, 10,000 रुपए कमाए और बैठ गए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को पूरा महीना घिसते हैं सिर्फ 10,000 रुपए कमाने के लिए। राइट, तो यहाँ पर समझाने का मतलब यही है, जब कभी भी आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं या एस्ट्रोलॉजर बनते हैं
अक्सर लोग एस्ट्रोलॉजी इसलिए सीखते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं। इनफैक्ट हम सभी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया है, मेरी गलती क्या है, या मैंने कहाँ गलती की है, या मैं ऐसी क्या रेमेडी करूं जिसकी वजह से मैं इस प्रॉब्लम से निजात पा सकूं। राइट। तो देखिए एस्ट्रोलॉजी क्या काम करती है। जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो एस्ट्रोलॉजी उसकी फ्रिक्वेंसी, जब आप कोई रेमेडी करते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम कर सकती है। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो पूरी की पूरी आपकी काया ही पलट देगी तो इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप यहाँ पर इस मकसद से आए हैं कि आज तो मैं पक्का अंबानी बन के जाऊंगी, यू कैन लीव द सेशन, क्योंकि मैं कभी भी किसी को झूठे प्रोमिसेस नहीं करती हूँ, ना मैं कभी किसी को गलत पढ़ाती हूँ। जो तथ्य है मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने वही प्रकट करती हूँ। अब जब हमें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स दिख जाती हैं हमारे चार्ट्स में, तो हमारे पास दो चीजें होती हैं। पहला ऑप्शन तो क्या होता है कि हम उसके लिए पहले से पहले प्रिपेयर हो जाएं। हम मेंटली उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर ले कि हाँ, आने वाले ये जो 10 साल हैं मेरे साथ ऐसा ही घटित होगा। और दूसरा तरीका क्या है, हम उस प्रॉब्लम से बचने के लिए उपाय भी पहले से ही शुरू करना कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल, किसी के चार्ट में दिख रहा है कि भैया इसका एक्सीडेंट होना निश्चित है। अब वो मेरे पास आया और मुझे दिख रहा है कि आज से 10 साल बाद इस बंदे का भयंकर एक्सीडेंट होगा और उसके हाथ पैर सब कुछ टूटने वाला है, सब कुछ इसका खत्म होने वाला है, लेकिन एक्सीडेंट होगा, मृत्यु नहीं होगी उसकी। अब जब वो मेरे पास आया, मैंने उसे रेमेडी दी। तो क्वेश्चन इज दिस, मेघा जी, क्या हम उसे उसके एक्सीडेंट को टाल सकते हैं? नो, नहीं टाल सकते। एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन रेमेडीज करा के उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कम कर सकते हैं। राइट। तो हमारे पास जो फैन रेगुलेटर जो होता है ना, तो उसमें हम पंखा तेज मंदा कर सकते हैं। तो वो एस्ट्रोलॉजी, इट इज अ काइंड ऑफ रेगुलेटर। लाइफ में प्रॉब्लम्स अगर आनी है तो वो आएंगी। आपकी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, किसी की लाइफ में मैरिज प्रॉब्लम होंगी, किसी की फाइनेंस प्रॉब्लम होगी, किसी के इन लॉ से नहीं बनती होगी, किसी के बच्चों के साथ प्रॉब्लम होगी, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है। राइट। आज मैं भी हूं तो मेरे साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही, बट उसके लिए मैं क्या करती हूँ, रेमेडी करती हूँ। उसके लिए जो मेरा पेंडिंग कर्मा है उसको मैं कैरी फॉरवर्ड ना लेकर जाऊं, उसके लिए मैं रेमेडी करती हूँ। तो ये क्लास से हम चीजें सीखेंगे कि क्या किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी, हमारी राशि क्या होती है, हमारा जो लगन है वो क्या होता है, जॉडिक्स क्या होती हैं, हाउसेस क्या होते हैं। तो हम ये बहुत बेसिक नॉलेज हम यहाँ पर सीखेंगे कि अगर किसी भी पंडित के पास आप जाएं, वो आपको डरा के ये बोल दे अरे आपकी कुंडली में तो काल सर्प दोष बन रहा है, तो आपको पता है कि पंडित जी पागल मत बनाओ, इतना मैं भी जानती हूँ कि काल सर्प दोष कैसे बनता है। राइट। कुछ पंडित होते हैं ऐसे, वो अरे आपका सप्तमेश अष्टम भाव में बैठा है। अब आपको पता ही नहीं है अष्टम भाव क्या है, सप्तमेश क्या है। पंडित जी आप जो बोलेंगे आप बता दीजिए, हम करने के लिए तैयार हैं। तो जब अगर आपको बेसिक नॉलेज भी होगी तो कोई आपका फूल नहीं बना पाएगा। अब अगर मैं अपने जो मेरा इंडियन कल्चर है उसके बारे में बात करूं, तो पहले के टाइम में क्या होता था, जो हमारा गुरुकुल होती थी, यहाँ पर गुरुकुल संस्कृति चलती थी हमारे भारत देश में। तो गुरुकुल के अंदर जब बच्चे होते थे तो उनको जो हमारे शास्त्र होते थे, ऋग्वेद उपनिषद, ये सब जो हमारे वेद थे उनका ज्ञान दिया जाता था। और उसी के थ्रू जो बच्चे होते थे, फैमिली होती थी, हर काम मुहूर्त में करना, हर चीज वास्तु के अकॉर्डिंग करना, हर चीज एक तिथि को देखकर करना। पहले के समय में सब कुछ वैसा ही किया जाता था। ठीक है। और अगर आप सभी को मालूम हो, हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहा क्या जाता था, वो एक्चुअल में था, क्योंकि वो अपने कल्चर को लेकर इतना ज्यादा रिजिड था, उसको फॉलो करता था, जिसकी वजह से हम इजीली प्रॉब्लम्स में नहीं आते थे। बट आज के टाइम में आप देखिए, हर घर में लोग बीमार हैं, हर घर में आजकल आपको किसी ना किसी के फैमिली के अंदर मैरिटल इश्यूज देखने को मिलेंगे, डिवोर्स के केसेस मिलेंगे, आपको मेंटली हरासमेंट मिलेगा, डिप्रेशन मिलेगा, बेबी नहीं हो रहे हैं, इनफर्टिलिटीज इशू, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं।
राइट तो अभी हम इसी चीज को इसी तरीके से अपना जो ये एस्ट्रोलॉजी की क्लास है स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी अपने एंथुजियाज्म के साथ, जील के साथ पूरा रेडी हैं क्लास स्टार्ट करने के लिए? समझ आया एस्ट्रोलॉजी क्या है, कहाँ से? और अब यहाँ मजे की बात पता है क्या आती है? इंडिया से ज्यादा जो एस्ट्रोलॉजी है ना, बाहर के लोग फॉलो करते हैं। इंडिया में तो लोगों ने बहुत कम कर दिया एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करना, बट बाहर के लोग इतना ज्यादा फॉलो करते हैं। मतलब वो उनकी जो कंसल्टेशंस होती हैं, दे आर रेडी टू पे 11,000 21,000, क्योंकि उन्हें पता है उसकी वैल्यू क्या है। बट इंडिया में आज भी ये सिचुएशन हो गई है कि लोग इस चीज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। बट अगर आप साउथ इंडियंस की बात करेंगे, साउथ इंडियंस आज भी इतना ज्यादा मुहूर्त तिथियों को इतना मानते हैं, और वो अपने कल्चर को लेकर दे आर वेरी ऑर्थोडॉक्स। आज भी उनके घर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो पूरा वास्तु के बेस पे बना हुआ होता है। और हम क्या कहते हैं यार, साउथ इंडिया के जो लोग होते हैं ना, वो बड़े प्रॉस्परस होते हैं। बोलते हैं ना, वी से दिस। इनफैक्ट जो साउथ का एरिया होता है वो थोड़ा फेमस भी होता है प्रॉस्परस के नाम से। चाहे साउथ दिल्ली देख लो या साउथ वाले देख लो, है ना। तो उसका रीजन कहीं ना कहीं क्या है कि वो आज भी अपने कल्चर को पकड़ के बैठे हुए हैं और उस कल्चर को वो पूरा फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला हमने ये सीखा कि व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। अब हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर बात करेंगे कि जो एस्ट्रोलॉजी होती है ये काम किस तरीके से करती है। मेघा जी देखिए, जब हम एक समय पर हम जन्म लेते हैं, हर किसी का जन्म एक टाइम ड्यूरेशन एक उस पे हुआ होता है, तिथि पे हुआ होता है, और सबका ही अलग होगा, टाइम, बर्थ प्लेस, और आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ, ईयर, मंथ, मोस्टली सबका डिफरेंट होगा। तो उस समय पर, जिस समय पर हम जन्म लेते हैं, तो उस समय पर ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति क्या होती है, ग्रहों की स्थिति क्या होती है। तो जो वो हमारा चार्ट होता है, वो उस स्थिति का एक स्क्रीनशॉट होता है जो कि कभी भी नहीं बदलता। अगर आज आप अपने फोन के अंदर एक स्क्रीनशॉट लेंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो 10 दिन बाद या 15 दिन बाद कभी चेंज होगा? नहीं होगा। उसमें जो टाइम आ गया तो वो आपका पंच हो गया। इसी तरीके से जब भी आप जन्म लेते हैं किसी भी तारीख पर, तिथि पर, तो वो आपका एक स्क्रीनशॉट हो जाता है कि ये आपका जो चार्ट है अब ये फिक्स हो गया। बाकी जो पूरी लाइफ है वो इसके ऊपर निर्धारित हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये होता है, मेघा जी जो जन्म पत्री होती है क्या वो बदल जाती है? नहीं बदलती है। जन्म पत्री हमेशा वही रहती है, जो उसकी दशाएं होती हैं वो बदलती हैं। जो दशा होती है वो आपकी लाइफ की दिशा बदल देती है। जो दशाएं होती हैं वो गरीबी या अमीरी वो डिसाइड करती हैं। अब मेघा जी ये दशाएं क्या होती हैं? अब दशाएं एक तरीके से आप समझ लीजिए ये एक टाइम फ्रेम होता है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, क्या हर टाइम जो गवर्नमेंट है वो सेम रहती है? नहीं रहती ना, बदलती हैं। इसी तरीके से जो हमारा प्लैनेट्स का टाइम स्पैन होता है वो चेंज होता है। फिर सबसे बड़ी होती है हमारी महादशा, जो कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आती है। महादशा होती है जो कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आती है, 10 साल 20 साल इतने लॉन्ग पीरियड के लिए आती है। फिर आती है अंतरदशा। तो अंतरदशा जो आती है वो थोड़ा शॉर्ट स्पैम होता है, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल। ठीक है। उसके बाद हमारी जैसे आ गई महादशा, अंतरदशा, फिर आती है प्रति अंतरदशा जो कि हमारी मंथ्स में चेंज होती है। ठीक है। अब अक्सर जब पंडित के पास जाते हैं तो पंडित क्या बोलता है, यार आपकी कुंडली में तो बड़े राजयोग हैं। और आप क्या कहते हैं? हाँ राजी हो गए, यहाँ बैठ के थेपले बना रहे हैं और आप कह रहे हो राजी हो गए, है ना। यही होता है ना कि पंडित जी बोल रहे हैं इतने राजी हो गए हैं, बट राजयोग तो फलित ही नहीं हुआ। क्यों? जब तक उस राजयोग का टाइम नहीं आता है तब तक वो राजयोग फलित नहीं होता है। बेशक आपकी कुंडली में बहुत सारे राजयोग हों, लेकिन अगर उनका टाइम फ्रेम नहीं आया तो तब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो टाइम फ्रेम कैसे आएगा वो हम आगे की क्लास में सीखेंगे। ठीक है। तो ऐसा नहीं है अगर राजयोग बन रहे हैं कुंडली में तो खुश हो जाना है,
ये भी देखना है कि वो कब आएगा, जवानी में आएगा, बचपन में आएगा, बुढ़ापे में आएगा, या फिर आ ही 120 साल बाद रहा है, तब तक तो हम रहेंगे ही नहीं ना, तो खुश होना ही नहीं है, यानी कि फिर आपको मेहनत करनी है। अब यहाँ पे हम दूसरी बात करते हैं। अब एक्चुअल जो लेक्चर है वो अब स्टार्ट होने जा रहा है आप लोगों का, सो प्लीज पे अटेंशन। अब हम यहाँ पर मोस्टली सारी फीमेल्स हैं, एंड मुझे सीरियसली फीमेल्स को पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। मैं उसका रीजन देती हूँ आपको, और आप लोग भी मेरी बात को समझेंगे। मैं हमेशा, इनफैक्ट मैंने अपने इंटरव्यू में भी ये बात बोली थी कि मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो भी फीमेल्स इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, जो भी फीमेल चाहती हैं कि भाई मुझे फैमिली में ना कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, मुझे अपनी एक ना पहचान बनानी है, तो मैं ऐसी फीमेल्स को निकाल के लाना चाहती हूँ, और ऐसी फीमेल्स को कुछ बनाना चाहती हूँ कि भैया हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप को कभी भी लो फील नहीं करना है। और मेरे ग्रुप में कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं ऐसे एक्चुअल में जो निकल कर आए हैं उस फेज से, एंड उनके लिए मैं रियली बहुत अच्छा फील करती हूँ कि वो उस फेज से बाहर आ चुकी हैं। नाउ दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे आर अर्निंग गुड, दे आर गेटिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, एंड जो भी उनके क्लाइंट्स होते हैं। तो अभी फीमेल्स से मैं आप ही सभी से क्वेश्चन पूछती हूँ, प्लीज आंसर दीजिएगा। किचन का काम क्या होता है? किचन में जाके हम क्या काम करते हैं? सबके घरों में किचन होगी, है ना? तो किचन में जाके हम क्या काम करते हैं? खाना पकाते हैं, है ना? ओके, सबके घर में टॉयलेट होगा, वहां जाके हम क्या करते हैं? हम डिस्पोज ऑफ की एक्टिविटी करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। ठीक है, अच्छा, बेडरूम में जाके हम क्या करते हैं? नहाते हैं बेडरूम में जाके, या सोते हैं? सोते हैं, है ना? तो अब देखो मेरे पास यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, सबके घर में बेडरूम होगा, किचन होगी, टॉयलेट होगा, लेकिन सबकी डायरेक्शंस अलग अलग होंगी, है ना? डायरेक्शंस अलग हैं बट एक्टिविटी एक ही है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई टॉयलेट में खाना बना रहा है और किचन में नहा रहा है, नॉट पॉसिबल ना। तो यहाँ पे सबसे पहला कंसेप्ट आता है हाउसेस का, एस्ट्रोलॉजी के अंदर। क्या कंसेप्ट है? हाउसेस का कंसेप्ट। ठीक है, तो वो हाउसेस का कंसेप्ट क्या कहता है? चाहे अंबानी की कुंडली हो, चाहे किसी बेगर की कुंडली हो, चाहे किसी लेमैन की कुंडली हो, या किसी कॉमन मैन की कुंडली हो, जो हाउसेस हैं यानी कि जो घर हैं, वो हमेशा सेम रहेंगे, चाहे किसी की भी कुंडली हो। ठीक है, अब हाउसेस होते क्या हैं, दिखते कैसे हैं, बनते कैसे हैं? मेघा जी हमें तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, प्लीज थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, बिल्कुल, मैं आप लोगों को पूरा, मैंने बोला ना, जीरो से सिखाऊंगी। चलो, ये हमारा नॉर्थ इंडियन चार्ट है। क्या है ये? हमारा नॉर्थ इंडियन चार्ट। तो इसमें ये जो आपको घर दिख रहे हैं ये 12 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने घर हैं? 12 हाउसेस। अब मैंने आपको भी क्या एग्जांपल दिया था? हर किसी के घर में किचन है, हर किसी के घर में टॉयलेट है, लेकिन उसका एक्टिविटी क्या है? सेम है। किचन में खाना बनाते हैं, बेडरूम में जाकर सोते हैं। तो इन हाउसेस के जो मीनिंग है वो सेम रहेंगे। अगर 7th हाउस मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, तो चाहे वो अंबानी का चार्ट हो, चाहे वो बेगर का चार्ट हो, तो आपका ये जो 7th हाउस है वो सिर्फ और सिर्फ मैरिज के बारे में ही बात कर रहा है। क्लियर है आप लोगों को व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अब यहाँ पर ये जो हाउसेस हैं, 12 हाउसेस हैं। अब ये जो हमारा नॉर्थ इंडियन चार्ट होता है ना, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। एंटी क्लॉकवाइज कैसे? अगर मैं इसे यहां से शुरू करूंगी तो दिस इज फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस,
4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस एंड वापस से फर्स्ट हाउस। तो यानी कि अगर प्लैनेट्स भी चलेंगे तो कैसे चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। पहले ये क्लियर हुआ? 12 घर होते हैं हमारे, 12 हाउसेस। अब हम पढ़ते हैं हर हाउस का क्या मतलब होता है। ठीक है, चलिए। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले फर्स्ट हाउस कौन है? हम खुद हैं। तो जिसकी जन्म पत्री है ये फर्स्ट हाउस, उसका खुद का बिहेवियर है, एटीट्यूड है, हेल्थ है, उसका वो दिखता कैसा है, वो हमारा फर्स्ट हाउस है। उसकी थ्रू आउट द लाइफ हेल्थ कैसी रहेगी, वो हमारा फर्स्ट हाउस है, जिसे हम लगन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लगन। प्लीज लिख लीजिए। This is our first house, which is our Lagan. सेकेंड हाउस के बारे में बात करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, वी विल मूव एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस इज फर्स्ट हाउस एंड दिस इज सेकेंड हाउस। तो सेकेंड हाउस क्या है? आपका बैंक बैलेंस, आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ, आपकी जुड़ी हुई पूंजी जो आपके बैंक में आ रही है या आप जोड़ रहे हैं। सेकेंड हाउस आपकी ज्वेलरी है। सेकेंड हाउस आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं। सेकेंड हाउस आपकी वाणी है, आपकी स्पीच है। सेकेंड हाउस आपकी फूड हैबिट्स हैं कि आप खाना कैसा खाते हैं, तामसिक खाते हैं या राजसिक भोजन खाते हैं या आप साधारण सा भोजन खाते हैं। सेकेंड हाउस आपकी फैमिली भी है। सेकेंड हाउस आपका बचपन भी है। तो सबने लिखा सेकेंड हाउस क्या क्या है? हमारी स्पीच, हम कैसा बोलते हैं, हम गुस्से से बोलते हैं, हम प्यार से बोलते हैं, हम लड़ाकू विमान की तरह बात करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड हाउस हमारा उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर कोई सिंगर है तो उसके लिए सेकेंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना, क्योंकि सिंगिंग के लिए वॉइस अगर मीठी नहीं होगी तो सेकेंड हाउस अगर बेकार होगा तो सिंगर के लिए तो ये बर्बाद ही हो गया। अगर कोई एक्टर है, जो ये जैसे कि हेमा मालिनी या करीना कटरीना, ये लोग हैं, उन लोग के लिए कौन सा हाउस इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट हाउस। क्योंकि उनका क्या है? चेहरा, वो दिखते कैसे हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है। क्लियर? व्हाट इज फर्स्ट हाउस एंड व्हाट इज सेकंड हाउस? नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस क्या होता है? हमारे एफर्ट्स, हमारी मेहनत, हम मेहनत कितनी करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन स्किल, हमारी जो छोटी यात्राएं होती हैं ना, छोटी मोटी यात्राएं कैसी होती हैं कि यहां से मंदिर चले गए, मंदिर से छोटे मोटे ट्रिप पे चले गए, मुंबई के अंदर ही घूमने चले गए, मुंबई से पुणे आ गए, तो ये होती है हमारी शॉर्ट ट्रेवल्स। थर्ड हाउस में हमारा पूरा सोशल मीडिया आता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंटरनेट, मोबाइल, जितने भी। थर्ड हाउस हमारा प्रिंटिंग, स्टेशनरी। तो जिन जिन के फोन के स्क्रीन गार्ड टूटे हुए हैं तो उनके कौन से हाउस में प्रॉब्लम है? थर्ड हाउस में। अब थर्ड हाउस किन किन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है? कम्युनिकेशंस को। आपके छोटा भाई हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो इसलिए बोलती हूँ भैया,
अपने फोन के जो, यस वेरी गुड आकांक्षा, इट इज जितने भी इंटरनेट से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं, अगर आप ऑनलाइन कुछ काम भी कर रहे हैं ना, तो हम उसमें थर्ड हाउस को जरूर देखेंगे। थर्ड हाउस हमारी वो लर्निंग होती है जो हम रेगुलर नहीं कर रहे बट हम प्राइवेट कर रहे हैं, वो भी थर्ड हाउस ही होता है। अभी आप जितने भी बैठ के यहाँ पर लर्निंग कर रहे हैं, दिस इज अगेन थर्ड हाउस। नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस पता है क्या है? हमारी मदर है, माता। फोर्थ हाउस हमारी माँ है। फोर्थ हाउस से हम वास्तु भी देखते हैं। फोर्थ हाउस से हम अपने मन की शांति भी देखते हैं। फोर्थ हाउस हम अपने जो डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर होता है, हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, रियल एस्टेट, लग्जरी, आपका स्टेट ऑफ माइंड, सब कुछ फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस आपका मन है। मन खराब कब होगा? जब फोर्थ हाउस डिस्टर्ब होगा, है ना। फोर्थ हाउस में ऐसे प्लैनेट आकर बैठ जाएं, मेलेफिक, मेलेफिक प्लैनेट कौन से होते हैं? क्रूर ग्रह। हाँ जी ऋचा, फोर्थ हाउस एक्चुअली क्या होता है पराशरी के अंदर, हम इसको फर्दर फोर्थ हाउस से हम मदर, व्हीकल, बहुत सारी चीजें देखते हैं ना। तो जब हम वैदिक पढ़ते हैं तो उसमें फर्दर डिविजनल चार्ट्स आते हैं, तो उसमें भी वो बाइफर्गेशन हो जाता है। तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक की तरफ जाएंगे ऋचा, बट यहाँ पर मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ। यस, अगर कहीं ना कहीं मदर प्रॉब्लम में है तो फोर्थ हाउस डिस्टर्ब है, ठीक है। अगर घर फैला रहता है, घर गंदा रहता है, पूरे घर की बात कर रही हूं मैं, घर में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, समझ जाओ फोर्थ हाउस की बैंड बजी पड़ी है किसी भी तरीके से। चलिए, अच्छा फोर्थ हाउस आपका वो भी है, आपने जहां पर जन्म लिया है, जहां पर आप जन्मे हैं, वो आपका फोर्थ हाउस है, क्योंकि मदर प्लेस है ना, तो दैट इज योर फोर्थ हाउस। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ हाउस। अच्छा, फिफ्थ हाउस की एक बहुत ब्यूटीफुल सी चीज है, ये नेचुरल क्रिएशन का कारक है। अब नेचुरल क्रिएशन किसका होता है? चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ इज नेचुरल क्रिएशन। फिफ्थ हाउस आपकी क्रिएटिविटी, फिफ्थ हाउस आपकी मौज मस्ती, फिफ्थ हाउस आपके एंटरटेनमेंट, यानी कि पिक्चर जाना, घूमने जाना, वो क्या है? फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस आपके लफड़ों का भी कारक है, यानी कि अफेयर्स, जो भी अफेयर्स होते हैं, लव, रोमांस, फिफ्थ हाउस इज रिस्पॉन्सिबल। चाइल्ड, क्रिएटिविटी, रोमांस, एंटरटेनमेंट। फिफ्थ हाउस हमारा स्पेक्यूलेशन का भी होता है। स्पेक्यूलेशन बोले तो आप जो भी सट्टा बाजार, शेयर मार्केट, वो सब हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस आपका पैशन भी है। फिफ्थ हाउस आपके पास्ट लाइफ के कर्मास का भी है। फिफ्थ हाउस आपका मंत्रों का भी है। फिफ्थ हाउस से हम अपने स्पोर्ट्स को भी देखते हैं। फिफ्थ हाउस आपके हीलिंग का भी है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का भी है। अब जितने भी लोग यहाँ पर बहुत क्रिएटिव हैं, यानी कि फिफ्थ हाउस इज गुड। इफ समबडी इज, किसी को प्रॉब्लम आ रही है कंसीविंग में, कहाँ प्रॉब्लम है? फिफ्थ हाउस। अगर किसी की लाइफ में मौज मस्ती ही नहीं है, कहाँ प्रॉब्लम है? फिफ्थ हाउस। समझ आ रहा है एकदम क्लियरली? कितना इजी है ना। हमें तो मेघा जी सब समझ में आ गया। अगर टॉयलेट में जो नाली ब्लॉक होगी तो किचन में थोड़ी ना काम कराएंगे, टॉयलेट में कराएंगे। इसी तरीके से अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे होंगे तो फिफ्थ हाउस को पकड़ेंगे, फर्स्ट हाउस को क्यों पकड़ेंगे? राइट। चलिए, अब बढ़ते हैं डरावने घर की तरफ। अब व्हाई आई एम सेइंग डरावना घर? भैया बीमारी किसे अच्छी लगती है? किसी को भी नहीं। लोन किसे अच्छे लगते हैं? किसी को भी नहीं। लिटिगेशन किसको अच्छा लगता है?
किसी को भी नहीं, है ना। लोन्स, लिटिगेशन, लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट्स, तो 6th हाउस इसीलिए इन सारी चीजों का कारक तत्व है। 6th हाउस हमारा, इसको हम बैड हाउस के उसमें भी कंसिडर करते हैं। ये हमारी बीमारी, शत्रु, लिटिगेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, डेब्ट्स, लोन, आप जो अपनी लाइफ में डेली रूटीन में जो भी काम करते हैं वो आपका 6th हाउस है। ठीक है, 6th हाउस से हम अपनी नौकरी भी देखते हैं। 6th हाउस से हम अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी देखते हैं। क्लियर हुआ? क्या देखते हैं? कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो अगर 6th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो क्या क्या होगी? लिटिगेशन में फंसे हुए होंगे, लोन में होंगे, डेब्ट्स में होंगे, लड़ाई झगड़े भयंकर होते होंगे, डिस्प्यूट्स होते होंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हाउस विच इज 7th। अब 7th ये हम हैं, ये यहां पर हम है ना लगन में, और यहां पर हमारा पार्टनर है, यानी कि 7th हाउस इज स्पाउस। 7th हाउस से हम अपनी पार्टनरशिप देखते हैं, स्पाउस को देखते हैं, बिजनेस को देखते हैं, इंडिपेंडेंट वुमेन को देखते हैं। जो भी हम डेली सेल एंड परचेज करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, वो हमारा 7th हाउस है। 7th हाउस हमारे मैरिज एंड रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। 7th जो हमारा हाउस होता है वो मासेस को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल जो आप डेली डे टू डे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वो भी आपका 7th हाउस है। नेक्स्ट हाउस की तरफ आते हैं, दैट इज 8th हाउस। अब यहां पर देखिए, अगेन डेंजरस है ये। क्यों है डेंजरस? 8th हाउस आपको इनहेरिटेंस तो देता है, लेकिन इनहेरिटेंस कब मिलती है? किसी के मरने के बाद। 8th हाउस इंश्योरेंस का भी है, इंश्योरेंस तो देता है, लेकिन कब? मरने के बाद किसी के। 8th हाउस बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। 8th हाउस डिप्रेशन का, एडिक्शंस का, स्कैंडल्स, सीक्रेट्स, एक्सीडेंट्स। 8th हाउस का पैसा ऐसा पैसा है जो रातों रात आपको करोड़पति बना सकता है। कैसे? रातों रात करोड़पति कैसे बना सकता है? रातों रात पता चला कोई एक्सपायर हो गया और अपनी प्रॉपर्टी पूरी जायदाद आपके नाम कर गया, तो बन गए ना आप रातों रात अमीर। 2nd हाउस में जो पैसा आ रहा था वो कौन सा था? जो आप जोड़ रहे थे, आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ। और 8th हाउस का पैसा कौन सा है? जो पहले दुख देगा फिर आएगा। कुछ लोगों को तो दुख भी नहीं होता है, अब वो कलयुग की बात है, ठीक है, तो उसको वी विल नॉट कंसिडर। 8th हाउस सडन इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ऐसी चीजें जो अनएक्सपेक्टेड हैं, सडनली हो रही हैं। अब मजे की बात, ऑकल्ट का जो हाउस होता है वो 8th हाउस होता है। जब भी हम ऑकल्ट में कुछ सीखते हैं, डीपर नॉलेज में जाते हैं हम, तो वो 8th हाउस है। लेकिन अगर हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो दैट इज 5th हाउस। डीपर नॉलेज, दैट इज 8th हाउस। 8th हाउस आपकी लाइफ में बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करता है, जो लाइफ में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, सडन गेन एंड लॉस, मिसफॉर्च्यून। 8th हाउस पीड़ा का भाव है, पेन, ऑब्स्टेकल्स, पीड़ा आप जिसे बोल सकते हैं। ये आपको डिप्रेशन भी देगा, हलचल भी देगा। 8th हाउस कई बार फिजिकल रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं, 9th हाउस। जस्ट अ सेकेंड। 9th हाउस क्या है? हमारे गुरु, हमारे मेंटर, लक,
ट्रेडिशन, हमारे पिता, हमारे एंसेस्टर्स, हायर एजुकेशन। जो सेकंड हाउस होता है वो हमारी वो वाली एजुकेशन होती है जो हम प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ हाउस में आप जो स्कूलिंग की होती है यहां पर कंसिडर कर लो। कुछ लोग यहाँ पर ग्रेजुएशन भी ले लेते हैं फिफ्थ हाउस में, और जो मास्टर्स होती है वो आपकी नाइन्थ हाउस में आती है। नाइन्थ हाउस आपकी विजडम है, आपका कल्चर है। नाइन्थ हाउस कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, प्रोफेसर। यहां पर जो ट्रेवल आती है ना, लॉन्ग ट्रेवल आती है। लॉन्ग ट्रेवल कैसे? मुंबई टू दिल्ली, जहां पर आप 1000 किलोमीटर्स दूर जा रहे हैं, मतलब कि 600-700 किलोमीटर दूर जब आप जा रहे हैं, दैट इज नाइन्थ हाउस। शॉर्ट ट्रेवल कौन सी थी? थर्ड हाउस, छोटी यात्रा, अपनी सिटी में इधर से उधर, उधर से इधर फिर रहे हैं आप। और नाइन्थ हाउस की जो ट्रेवल है, लॉन्ग डिस्टेंस। नाइन्थ हाउस आपका धार्मिक स्थलों को भी दर्शाता है। तो नाइन्थ हाउस आपके पिता का, नाइन्थ हाउस आपकी किस्मत भी है। आपका लक कहां से आता है? नाइन्थ हाउस से। आपकी डेस्टिनी, आपके फादर, लॉन्ग डिस्टेंस, हायर एजुकेशन, ये सब कुछ आपको नाइन्थ हाउस से मिलता है। यानी कि नाइन्थ हाउस विरासत का हाउस है, जो हमें अपने एंसेस्टर्स के थ्रू, क्योंकि हम एंसेस्टर्स से ही तो हम आए हैं ना। अब बढ़ते हैं टेंथ हाउस की तरफ। व्हाट इज टेंथ हाउस? इट इज आर कर्मा, इट इज आर प्रोफेशन। जो हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वो हमारा टेंथ हाउस है। तो ये हमारे अचीवमेंट्स, हमारी स्टेटस, ओवरऑल कर्मा, हमारा फेम, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पावर, रिकॉग्निशन एंड ब्रांडिंग, ये सारी की सारी चीजें टेंथ हाउस रिलेट करता है। नेक्स्ट है जी 11th हाउस। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस है आपका प्रॉफिट एंड गेन। 11th हाउस है आपके सोशल सर्कल, आपका फ्रेंड सर्कल, क्लब, एनजीओ। 11th हाउस आपकी वो वाली वेल्थ है जो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस आपका फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स है, यानी कि आपकी जो इच्छाएं पूर्ण होंगी, वो कौन सा भाव रिप्रेजेंट करता है? 11th। 11th हाउस का अब हम बाइफर्केशन कैसे करेंगे? 100 रुपए आपके फादर ने आपको दिए, ठीक है। 100 रुपए आपके फादर ने आपको दिए, और आपने क्या किया? उस 100 रुपए से एक पेंसिल खरीदी। वो पेंसिल आपने 120 रुपए की सेल कर दी, ठीक है। और आपके जो खाते में पैसे आए, 120 रुपए आए। अब यहां पर जो 100 रुपए आपको आपके फादर ने या दादा ने दिए, तो वो कौन से हाउस से आए? 8th हाउस, क्योंकि वो एंसेस्टर्स ने आपको दिया। मैंने आपको क्या बोला था? जो इनहेरिटेंस चीज है, दैट इज 8th हाउस। अब जब आपने उसको पेन खरीद लिया, उस पेन को आपने जब सेल किया, तो आपको कितने रुपए मिले? 120 रुपए, ठीक है। तो अब जो 120 रुपए आए, तो उसमें से 11th हाउस का पोर्शन कौन सा है? 20 रुपए का। 120 का सेल किया ना आपने, तो 11th हाउस आपके प्रॉफिट्स की बात करता है। आपने कितना प्रॉफिट कमाया। क्लियर? लास्ट हाउस की बात करेंगे हम, 12th हाउस की। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस अकेलेपन का हाउस है। जेल, हॉस्पिटल,
फॉरेन कंट्री, ये आपके खर्चों को दर्शाता है। ये हाउस आपके बेड प्लेजर को, आपके बेडरूम को, आपकी नींद को, आपके हिडन टैलेंट को, चैरिटी को, इन्वेस्टमेंट्स को, मेडिटेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, आपकी वीकनेस, आपके इनोवेशन, ये जो 12th हाउस होता है ना, अकेलेपन का हाउस है ये। अब जब आप जेल में होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, अकेले ही तो होते हैं ना। फॉरेन लैंड का भी है। अब यानी कि जिन जिन का 12th हाउस डिस्टर्ब है, क्या होगा? उनकी नींद डिस्टर्ब। जिन जिन का 12th हाउस डिस्टर्ब है, उनका बेडरूम हमेशा गंदा रहेगा। भयंकर मैलेफिक प्लेनेट है अगर 12th हाउस में बेडरूम, अगर शनि है तो हमेशा बेडरूम में चप्पलें रहेंगी। शनि क्या रिप्रेजेंट करता है? चप्पलें। बेडरूम में काला रंग पोत रखा होगा। काला रंग किसका है? शनि का। 12th हाउस क्या है हमारा? बेडरूम। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? कोई भी डाउट है किसी को? यू कैन सिंपली रेज योर हैंड। चलो अब यहां पर पढ़ते हैं। मुझे अब आप सबसे ना रिप्लाई चाहिए। अब कोई व्यक्ति आपके पास प्रॉब्लम लेकर आया मैरिज की, तो वो कौन से हाउस की प्रॉब्लम है? आप लोग नोट्स देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। वेरी गुड। वेरी गुड अलका जी, वेरी गुड मीनाक्षी जी, और वेरी गुड भूमिका जी, वेरी गुड आकांक्षा। ठीक है, ऑलमोस्ट सबका सही है, वेरी गुड। तो मैरिज की प्रॉब्लम यानी कि 7th हाउस की। चलो जी, पकड़ लिया। अब आपके पास ना एक बहुत करोड़पति इंसान आया है, भयंकर वाला करोड़पति। वो कह रहा है, मैडम बस मुझे आप ये बता दो मेरे बच्चे कब तक होंगे। तो आप कौन से हाउस को पकड़ोगे? कौन से हाउस की प्रॉब्लम लेकर आया आपके पास वो? वेरी गुड। चलो, सबको समझ में आ गया। अब अगर कोई बेगर आपके पास आया है कि ना मेरे बच्चे करवा दो बस, कौन से हाउस की प्रॉब्लम है? 5th हाउस की। तो ये आप सभी को क्लियर है। चाहे कोई भी व्यक्ति आए अपनी प्रॉब्लम लेकर, हाउस तो वही रहने वाला है, डिपार्टमेंट तो वही रहने वाला है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया कि हमारे हाउसेस क्या होते हैं, हाउसेस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सभी होमवर्क लिख लीजिए। आप लोग की कल वापस से क्लास होगी, होमवर्क लिख लीजिए। कल आप सभी को हाउसेस लर्न करके आने हैं, बेसिक बेसिक लर्न कर लीजिए। मैं आपको ये नहीं कहती भैया पूरा रट लो, ठीक है? अब मैं आपको एक इजी सा तरीका बता देती हूँ याद करने का, उतना भी रट लोगे तो समझ आ जाएगा। सबसे पहला है तन भाव। तन का मतलब खुद। दूसरा क्या है? धन भाव। तीसरा क्या है? भ्राता भाव, या इंस्टाग्राम या फेसबुक का लोगो भी बना सकते हो, व्हाट्सएप का लोगो बना लेना। चौथा क्या है? माता भाव। पांचवा क्या है? संतान भाव। छठा क्या है? रोग भाव। सातवां क्या है? पार्टनर भाव। 8th क्या है? मृत्यु भाव। 9th क्या है? भाग्य भाव। 10th क्या है? कर्म भाव। 11th क्या है? लाभ भाव। 12th क्या है? खर्च भाव। क्लियर? चलो एक और पेंटिंग करके आप लोगों को एक बार और करवा देती हूँ। तो ये जो मैं बनाऊंगी ना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा लेना, याद हो जाएगा कल तक सबको।
ये हम खुद हैं। अगर आप रोते धोते हैं तो अपने ड्रॉप बना लीजिएगा कि भैया मैं तो रोने वाला हूं। अगर आप हमेशा खुश रहते हैं तो बड़ी सी स्माइली बना लीजिएगा, ठीक है। अगर आप हेल्दी हैं तो अच्छे से थोड़ा हेल्दी करके बना लीजिएगा। अगर आप पतले हैं तो ऐसे बना लीजिएगा, आपको याद रहेगा जी ये तो मैं हूं, दिस इज मी, ठीक है। सेकेंड हाउस क्या है? मनी। ऐसे नोट्स बना लेना, ठीक है जी। या आपकी ज्वेलरी, जो भी ज्वेलरी आप पहनते हो ज्वेलरी बना लेना। थर्ड भाव क्या है? फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो जो फेसबुक का लोगो है ना, कुछ ऐसी करके है ना, बना लेना आप लोग अपने आप। फेसबुक का, व्हाट्सएप का, ये सब बना लेना थर्ड हाउस में। फोर्थ हाउस, घर, गाड़ी। जिसका अच्छा हो, ड्राइंग अच्छा हो, तो मदर बनाकर और मदर की गोद में बेबी बना देना। बना लेना आप लोग, ठीक है, हंसना मत। चलो, अब फिफ्थ इज चाइल्ड। चाइल्ड बर्थ है ना, तो ऐसे करके चाइल्ड बना लेना, ठीक है। अब सिक्स आपका लोन है, तो यहां पर ना खतरे की घंटी लगा देना, लोन। दिस इज आइसोलेशन। एंड एट्थ हाउस क्या है आपका? मैंने आपको क्या बताया था? सडन इवेंट्स, डिप्रेशन, पीड़ा, ऑब्स्टेकल्स, जितने भी आते हैं, डिप्रेशन, ये सब एट्थ हाउस से आएगा, ठीक है। सेवेंथ हाउस में कौन है? आपका पार्टनर है। तो अब आपके पार्टनर जैसे भी दिखते हैं, दो लोगों की ऐसे करके पकड़ते हुए बना देना। हैप्पी है तो हैप्पी बना देना, परेशान रहते हैं तो रोते हुए बना देना, याद रहेगा, ठीक है। नाइन्थ हाउस, फादर का, एंसेस्टर्स का, धर्म का। तो यहाँ पर ओम, ठीक है, रिलीजन का है ना ये आपके, ओम बना लो, क्रॉस बना लो, और जो भी रिलीजन का साइन होता है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। अब टेंथ हाउस किसका है? आपके काम का। अब काम के लिए देखो आप क्या काम करते हो, किस तरीके का काम करते हो। मैं तो टीचिंग का काम करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी का, तो भाई मैं तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का ना एक वो बना लेती हूँ, 12 जॉडियक, और इस तरीके से। तो आप भी ऐसे कुछ सिंबल बना लेना। 11th क्या है? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट में थम्स अप करके, क्योंकि जब हम प्रॉफिट कमाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं ना, ये प्रॉफिट कमा लिया, या सोशल सर्कल भी है, एनजीओ भी है। तो इस तरीके से एक चार्ट बना लेना आप लोग, आपको याद रहेगा। बट एक चीज का ध्यान रखना, ये जो लगन है और ये जो सेवेंथ हाउस है, ये वैसा बनाना जैसे आप लोग एक्चुअल में हैं, आपको याद रहेगा, ठीक है। तो आज का सेशन फिर यहाँ पर हम ओवर करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड, आई विल आंसर इट। आई होप सबको मजा आया होगा क्लास में, ठीक है। और पहली बोल रही हूँ, कल याद करके आना, किसी को भी अनम्यूट करके पूछूंगी कि भैया इस हाउस का क्या मतलब है, तभी आप लोग पढ़ेंगे। और डिटेल में नहीं पूछूंगी, अगर थोड़ा भी बताएंगे तो मैं समझूंगी चलो ठीक है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, बाय।